कभी ऐसा हुआ है कि अलमारी महंगे और नए कपड़ों से बिल्कुल ठसाठस भरी है, फिर भी रोज सुबह उठकर यही ख्याल आता है कि यार पहनने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे हाँ, बिल्कुल, ये तो मतलब हर घर की कहानी है। है ना? और सिर्फ कपड़े ही क्यों, हमारे फ़ोन में दर्जनों एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं, गेम्स मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बोरियत हावी रहती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आज की दुनिया एक विशाल बफे बन गई है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बफे। हाँ, क्योंकि इंसान की पहुंच में सब कुछ है, हर चीज़ की होम डिलीवरी उपलब्ध है, लेकिन ये जो और ज़्यादा पाने की भूख है ना, वो मिटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। तो ये सवाल अक्सर परेशान करता है कि आखिर ये असीमित लालसा आ कहाँ से रही है और इसका अंत क्या है? ये आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि आधुनिक इंसान ये मानकर चलता है कि हर चीज की असीमित पहुंच और अनगिनत विकल्प होना ही मतलब वही उसकी सबसे बड़ी आजादी है। हाँ, ऐसे ही तो लगता है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक नज़रिए से देखें, तो ये कंज्यूमरिज्म या जो उपभोक्तावाद की दौड़ है, ये हमें आज़ाद नहीं कर रही है, अच्छा। बल्कि मानसिक रूप से थका रही है। चीज़ों को जमा करने की ये होड़ असल में एक अंतहीन चक्र बन चुकी है। और इसी अंतहीन चक्र से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि इस अत्याधुनिक समस्या का एक बेहद प्रभावी समाधान सदियों पुराने प्राचीन दर्शन में छिपा है। आज की इस चर्चा का आधार एक अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रवचन है जो इंदौर के श्री संवत्सरण मंदिर में आयोजित आचार्य श्री उमा स्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव के दौरान आदरणीय ब्रह्म अनिल भैया जी द्वारा दिया गया था। जी, और ये आयोजन अमर ग्रंथालय श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। तो हमारा मिशन आज तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 21वें सूत्र की गहराई में उतरना है। वहाँ एक बहुत ही विशिष्ट सिद्धांत की बात की गई है जिसे भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत कहा गया है। हाँ, और आज हम ये समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज के ऑनलाइन शॉपिंग, फास्ट फैशन और डिस्पोजेबल कल्चर वाले दौर में एक अभूतपूर्व मानसिक शांति दे सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये भोग और उपभोग या परिभोग शब्दों का विज्ञान क्या है? मतलब क्या ये सारे शब्द महज इस्तेमाल करने की ओर ही इशारा नहीं करते? आम धारणा में ऐसा ही लगता है, लेकिन प्राचीन जैन दर्शन किसी भी अवधारणा को बहुत ही वैज्ञानिक और स्पष्ट श्रेणियों में बांटता है, क्योंकि बिना वर्गीकरण के हम किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। सही बात है। इसलिए बाहरी वस्तुओं को दो स्पष्ट श्रेणियों में रखा गया है। पहला है उपभोग, जिसे कई बार सिर्फ भोग भी कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या आता है? ये वे वस्तुएं हैं जिनका इस्तेमाल केवल एक बार किया जा सकता है, जैसे हमारा भोजन, पीने का पानी, या मान लीजिए कोई फूलों की ताज़ा माला, जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उसी रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वह खत्म हो जाती है। अगर मैं इसे आज की जीवन शैली से जोड़कर देखूं, तो उपभोग हमारे उन रोजमर्रा के डिस्पोजेबल कॉफी कप्स की तरह है। बिल्कुल। या फिर किसी फूड डिलीवरी ऐप से आए उस पार्सल की तरह जिसका हमने एक बार स्वाद लिया और वो चीज़ हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ये तुलना एकदम सटीक है। और दूसरी श्रेणी है परिभोग। इसमें वे सभी चीजें आती हैं जिनका इंसान बार बार लंबे समय तक और निरंतर इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे कपड़े, हमारा फर्नीचर, सोने का बिस्तर, हमारी गाड़ियां और रहने के मकान। समझ गए। ये चीजें एक बार में खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। यानी परिभोग हमारी वो वार्डरोब है जो अनगिनत कपड़ों से भरी है, या फिर गैराज में खड़ी वो एक से ज्यादा गाड़ियां जिनका इस्तेमाल हम अपनी सुविधानुसार करते हैं। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक बड़ा वैचारिक सवाल ये है कि आखिर इन दोनों ही चीजों पर, चाहे वो एक बार इस्तेमाल होने वाली हो या बार बार, उन पर एक सीमा तय करना इतना जरूरी क्यों बताया गया है? कर्व में देखें तो कोई भी आध्यात्मिक या नैतिक नियम बिना सीमाओं के टिक ही नहीं सकता। मतलब थोड़ा और समझाइए। देखिए, जैन दर्शन में कई व्रत बताए गए हैं, जैसे अहिंसा या परिग्रह का त्याग। परिग्रह यानी संपत्ति जोड़ना। जब कोई व्यक्ति ये नियम लेता है तो वह एक दायरा बनाता है, लेकिन मान लीजिए उसने कह दिया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ भोग और परिभोग की वस्तुओं के प्रति उसकी लालसा असीमित बनी हुई है। उसे दुनिया भर के नए कपड़े चाहिए, विदेशी भोजन चाहिए,
और बड़ा मकान चाहिए। तो जाहिर है कि उस असीमित चाहत को पूरा करने के लिए उसे संसाधनों का असीमित दोहन करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ज्यादा की उस अंधी चाहत में इंसान भूल जाता है कि उन वस्तुओं को बनाने में कहीं ना कहीं हिंसा हो रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, हाँ, सही कह रहे हैं आप। या दूसरों के अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अंततः असीमित उपभोग की है लालसा उसके अहिंसा और अपरिग्रह जैसे मूल व्रतों को खंडित कर देती है। बिना सीमाओं के कोई भी नियम सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बहुत ही तार्किक बात है। अगर नींव में लालच बचा हुआ है तो ऊपर बनी नियमों की इमारत ढह ही जाएगी। बिल्कुल ढह जाएगी। लेकिन इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ भौतिक वस्तुओं को छोड़ने तक सीमित है, या इसका हमारी मानसिकता, हमारे सोचने के तरीके और हमारे अवचेतन मन से भी कोई गहरा संबंध है? ये पूरी तरह से चेतना और मानसिकता का ही विज्ञान है। बाहरी वस्तुओं को छोड़ना तो महज एक उपकरण है। अच्छा। असली लक्ष्य तो हमारे भीतर बैठी उस मूर्छा या मोह को काटना है जो हमें वस्तुओं का गुलाम बना देता है। सही बात है। स्रोत में एक बहुत ही अद्भुत दार्शनिक सिद्धांत बताया गया है। जब कोई इंसान किसी चीज के त्याग का संकल्प लेता है तो उसके कर्मों की निर्जरा यानी उसकी मानसिक शुद्धि और नकारात्मक विचारों का झरना उसी पल से शुरू हो जाता है। उसी पल से? हाँ, भले ही वो असल कार्य भविष्य में होने वाला हो। ये मनोवैज्ञानिक नजरिया बहुत दिलचस्प है। मतलब जो चीज अभी घटित भी नहीं हुई है उसका मानसिक प्रभाव वर्तमान में ही दिखने लगता है। इसका कोई व्यवहारिक उदाहरण है जो इस निर्जरा की प्रक्रिया को स्पष्ट कर सके? इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आज दोपहर को ये दृढ़ संकल्प लेता है कि वो कल पूरे दिन उपवास करेगा और अन्न का एक दाना नहीं खाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उपवास की वास्तविक शारीरिक क्रिया तो वो कल करेगा, लेकिन उसकी मानसिक शुद्धि, उसके मन का हल्कापन आज ही उसी क्षण से शुरू हो जाएगा जब उसने ये निश्चय किया। अरे वाह! क्योंकि उसने अपने मस्तिष्क को उस आने वाले भोजन की चिंता और लालसा से उसी पल आजाद कर दिया। यही इसका मूल तंत्र है। जैसे ही संकल्प लिया जाता है, दिमाग से वो ऑप्शन ही हट जाता है। हाँ, वो विकल्प ही खत्म हो गया। और उसके साथ ही वो मानसिक ऊर्जा भी बच जाती है जो उस लालसा को पोषित करने में खर्च हो रही थी। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। मतलब क्या सिर्फ सोचने से या मन में संकल्प लेने से वास्तविकता सच में बदल जाती है? आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब कहानी के तौर पर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यथार्थ में अगर कोई किसी बहुत ही टॉक्सिक या नकारात्मक माहौल में फंसा है, तो क्या सिर्फ अपने मन में एक सीमा तय करने भर से वो बाहरी दुनिया उसके लिए बदल जाएगी? बाहरी दुनिया भौतिक रूप से नहीं बदलती, लेकिन दुनिया के प्रति हमारी प्रतिक्रिया और दुनिया का हमारे ऊपर प्रभाव पूरी तरह से बदल जाता है। अच्छा। ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से हमारी दृष्टि को ही प्रतिबिंबित करता है। हम जिस चश्मे से सृष्टि को देखते हैं, प्रकृति हमारे अनुभवों को उसी के अनुसार ढाल देती है। इसे स्पष्ट करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही गहरी कहानी का जिक्र किया गया है। कौन सी कहानी? एक बार एक गांव के मुखिया के पास कुछ प्रवासियों का एक दल आया, जो शायद अपना पुराना ठिकाना छोड़कर नया घर ढूंढ रहे थे। हाँ, उन्होंने मुखिया से कहा कि वे अपने पुराने गांव को छोड़कर इस नए गांव में बसना चाहते हैं। जब मुखिया ने कारण पूछा तो उन्होंने बहुत ही कड़वाहट के साथ कहा कि उनके पुराने गांव के लोग बहुत ही बुरे, स्वार्थी और झगड़ालू थे। वे उन लोगों से परेशान होकर आए हैं। मुझे लग रहा है कि मुखिया का जवाब यहाँ उनके नजरिए को चुनौती देने वाला रहा होगा। बिल्कुल। मुखिया ने बहुत ही सहज भाव से उनसे कहा कि यहाँ के लोग तो वहां से भी ज्यादा खराब और झगड़ालू हैं, आप गलत जगह आ गए हैं। अरे! ये सुनकर वो दल निराश होकर वापस लौट गया। कुछ घंटों बाद प्रवासियों का एक दूसरा दल वहां पहुंचा। उन्होंने भी उस गांव में बसने की इच्छा जताई। मुखिया ने उनसे भी वही सवाल पूछा कि वे अपना पुराना गांव क्यों छोड़ना चाहते हैं। और इस दूसरे दल का नजरिया यकीनन पहले वालों से अलग रहा होगा। एकदम अलग था। उन्होंने बहुत ही भावुक होकर कहा कि हमारे पुराने गांव के लोग बहुत ही अच्छे, मददगार और स्नेह करने वाले थे। ओह! हम उन्हें छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ प्राकृतिक आपदाओं और मजबूरी के कारण हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। और इस बार मुखिया ने उन्हें वापस नहीं भेजा होगा। मुखिया ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहा कि यहाँ के लोग तो आपके पुराने गांव वालों से भी ज्यादा अच्छे हैं, आप बेझिझक यहीं बस जाइए। वाह! बाद में जब गांव के अन्य लोगों ने मुखिया से इस अलग अलग व्यवहार का कारण पूछा तो मुखिया ने एक बहुत बड़ा सत्य बताया। उसने कहा कि जो लोग हर जगह सिर्फ बुराई ढूंढते हैं, उनकी मानसिकता ही ऐसी हो चुकी है
कि उन्हें यहाँ के अच्छे लोगों में भी सिर्फ बुराई ही नजर आएगी। सही बात है। लेकिन जो लोग सकारात्मक हैं, जिनकी दृष्टि में प्रेम है, वे अपने अच्छे व्यवहार से यहाँ के बुरे लोगों को भी अच्छा बना देंगे। ये एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। हमारी दृष्टि और हमारे विचार ही असल में हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। जब हमारी दृष्टि में, हमारी इच्छाओं में कोई मर्यादा नहीं होती, तो बाहरी दुनिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम अपना ही विनाश कर बैठते हैं। और इसी असीमित लालसा के विनाशकारी परिणाम को समझने के लिए हमें शुभम चक्रवर्ती की कहानी पर गहराई से विचार करना चाहिए, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख इस प्रवचन में किया गया है। शुभम चक्रवर्ती? जहाँ तक मुझे पता है, प्राचीन कथाओं में चक्रवर्ती उस सम्राट को कहा जाता है जिसके पास दुनिया भर की असीमित संपत्ति, शक्ति और वैभव होता है। तो एक ऐसा इंसान जिसके पास पहले से ही सब कुछ है, वो लालसा का शिकार कैसे हो सकता है? क्योंकि बाहरी संपत्ति मन की भूख को शांत नहीं कर सकती। वो सम्राट पूरी दुनिया पर राज करता था, लेकिन अपनी एक छोटी सी रसना यानी स्वाद की इंद्री पर उसका कोई काबू नहीं था। अच्छा। एक दिन उसके रसोइये ने उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई। चक्रवर्ती को वो खीर खाने की इतनी ज्यादा जल्दी थी, उसके मन में स्वाद की लालसा इतनी तीव्र थी कि उसने बिना हाथ से छुए सीधे चम्मच से वो खौलती हुई खीर अपने मुंह में रख ली। चम्मच से गरम खीर! यहाँ तो ऐसा लगता है कि स्वाद की आतुरता ने सामान्य विवेक को भी खत्म कर दिया था। बिना तापमान जांचे खीर खाने का अंजाम तो भयंकर ही होना था। उसका मुंह बुरी तरह जल गया होगा। और उस शारीरिक जलन से कहीं ज्यादा भयंकर था उसका अहंकार और क्रोध। मुंह जलने पर वो सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसने गुस्से में अपना आपा खो दिया और वो पूरी खौलती हुई खीर उस बेचारे निरपराध रसोइये के ऊपर ही फेंक दी। हे भगवान! उस भयानक जलन से तड़प तड़प कर उस रसोइये की वहीं मौत हो गई। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है कि कैसे सिर्फ एक पल के स्वाद की लालसा और शक्ति का अहंकार एक महान सम्राट को एक क्रूर हत्यारा बना सकता है। लालच ने उसकी पूरी चेतना को अंधा कर दिया था। लेकिन ये कर्मों का सिद्धांत है, कहानी यहाँ खत्म तो नहीं हुई होगी। यहाँ सबसे चकित करने वाली बात यह है कि कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं रहता। वो रसोइया मरकर अगले जन्म में एक देव बना, स्वर्गीय प्राणी। अच्छा? उसे अपने पिछले जन्म का वह भयानक अन्याय और बैर याद था। उसने बदला लेने की एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक योजना बनाई। वो एक व्यापारी का रूप धारण करके चक्रवर्ती के दरबार में पहुंचा और वो अपने साथ ऐसे अद्भुत, स्वादिष्ट और सुगंधित फल लेकर आया जो उस पूरे राज्य में, बल्कि उस पूरे महाद्वीप में कहीं नहीं मिलते थे। ये तो सीधे सीधे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, स्वाद की लालसा पर वार था। उसने वे फल चक्रवर्ती को खिलाए होंगे ताकि उससे उनकी लत लग सके। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि ऐसे चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य विस्तार और अपनी यात्राओं की एक स्पष्ट भौगोलिक सीमा तय करके रखते हैं, जिसे शायद दिग्व्रत या देशव्रत कहा जाता है। क्या ये वही चीज है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। दिग्व्रत और देशव्रत वे नियम हैं जहां एक शक्तिशाली व्यक्ति ये संकल्प लेता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को दिशाओं की एक निश्चित सीमा तक ही सीमित रखेगा और उसके बाहर हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सत्ता और लालच को बेकाबू होने से रोकने का एक अनशिष्ट तरीका है। चक्रवर्ती ने भी यह सीमा तय की हुई थी। फिर क्या हुआ? जब उस देवरूपी व्यापारी ने वे फल उसे खिलाए तो सम्राट को उनका ऐसा भयंकर व्यसन हो गया कि वो रोज बेचैनी से उनका इंतजार करने लगा। फिर एक दिन व्यापारी ने अपनी चाल चली। कैसी चाल? उसने कहा कि महाराज, फल तो खत्म हो गए हैं और मेरी मर्यादा मुझे और फल लाने की इजाजत नहीं देती। अगर आपको ये फल चाहिए तो आपको मेरे साथ समुद्र पार करके मेरे देश चलना होगा। बाप रे! मुझे लग रहा है कि यहाँ लालच उस पर पूरी तरह भारी पड़ने वाला है। जब उस व्यापारी ने शर्त रखी, तो क्या चक्रवर्ती ने स्वाद के नशे में आकर अपनी ही बनाई दिग्व्रत की मर्यादाएं तोड़ दी? यही उस लालसा का सबसे डरावना रूप था। एक चक्रवर्ती जिसे अपने वचन और मर्यादा पर कायम रहना चाहिए था, वो सिर्फ कुछ फलों के स्वाद के लिए इतना अंधा हो गया कि उसने अपने मंत्रियों की हर चेतावनी को अनसुना कर दिया। उसने अपनी तय भौगोलिक सीमाएं तोड़ दी और उस व्यापारी के साथ समुद्री यात्रा पर निकल पड़ा। बहुत भयानक। और जब वे बीच गहरे समुद्र में पहुंचे जहां कोई उसे बचाने वाला नहीं था, तब उस देव ने अपना असली रूप दिखाया और सम्राट को फंसा लिया। ये तो एक मनोवैज्ञानिक जाल था। उसने सम्राट से बदला कैसे लिया? देव ने चक्रवर्ती के सामने खौफनाक शर्त रखी। उसने कहा कि अगर वो अपने प्राण बचाना चाहता है तो उसे पानी की सतह पर नमोकार मंत्र लिखना होगा और फिर उसे अपने पैरों से मिटाना होगा।
पैरों से मिटाना? हाँ, जैन धर्म में इसे घोर पाप और भगवान का सीधा अपमान माना जाता है। लेकिन प्राणों के मोह में चक्रवर्ती का विवेक इतना मर चुका था कि उसने बिना सोचे पानी पर लिखने और उसे पैरों से मिटाने का भाव यानी विचार कर लिया। सिर्फ विचार किया? हाँ, और जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसका सारा संचित पुण्य और आध्यात्मिक शक्ति उसी क्षण नष्ट हो गई। देव को इसी पल का इंतजार था। उसने तुरंत सम्राट को समुद्र में डुबाकर मार डाला। वो चक्रवर्ती डूबकर नरक की गति को प्राप्त हुआ। ये पूरी घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। अगर हम इस प्राचीन कथा की कार्यप्रणाली को आज के मॉडर्न युग से जोड़कर देखें तो ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन एडिक्शन या जंक फूड क्रेविंग के तंत्र की तरह काम करती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। है ना? हम तार्किक रूप से जानते हैं कि रात के 2 बजे तक स्क्रीन स्क्रॉल करना या रोज बाहर का अस्वस्थ खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन वो जो डोपामाइन की वो छोटी सी लत है, वो हमें हमारी सुरक्षित सीमाओं से बाहर खींच लाती है। हम एक पल के मानसिक स्वाद के लिए अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक शांति की बलि चढ़ा देते हैं। ये तुलना आज की वास्तविकता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती है। शुभम चक्रवर्ती की कहानी हमें उपभोग यानी खाने पीने और तुरंत मिलने वाले सुख की लालसा के खतरों के बारे में सचेत करती है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या है? भौतिक संपत्ति, जमीन और अचल संपत्ति यानी परिभोग, इसको असीमित रूप से इकट्ठा करने की लालसा इंसान के मनोविज्ञान को कैसे विकृत करती है। इस स्रोत में मुनिश्री क्षमासागर जी के हवाले से प्रसिद्ध रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही मशहूर कहानी का जिक्र किया गया है, जो इस परिभोग की समस्या को गहराई से खोलती है। ओहो, लियो टॉल्स्टॉय की वो विश्व प्रसिद्ध कहानी इंसान को कितनी जमीन चाहिए, ये साहित्य की सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक है। हाँ, बिल्कुल। इसमें पहोम नाम का एक किसान होता है जिसके मन में जमीन को लेकर एक कभी न बुझने वाली प्यास होती है। इस कहानी का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। उस किसान को एक कबीले द्वारा ये अनोखा प्रस्ताव मिलता है कि वो सुबह सूरज उगने के समय से लेकर शाम सूरज ढलने तक पैदल या दौड़कर जितनी जमीन का घेरा बना लेगा, वो सारी जमीन उसकी हो जाएगी। लेकिन एक शर्त भी तो थी। हाँ, शर्त सिर्फ एक थी। सूर्यास्त होने से पहले उसे भागकर वापस उसी शुरुआती बिंदु पर पहुंचना होगा जहां से उसने सुबह अपनी दौड़ शुरू की थी। अगर वो नहीं पहुंचा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। और लालच का असली खेल यहीं से शुरू होता है। वो किसान सुबह सुबह ही पूरी ऊर्जा के साथ दौड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसे दूर और भी उपजाऊ, हरी भरी और सुंदर जमीन दिखाई देने लगती है। बिल्कुल। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार चलता है कि बस थोड़ी सी जमीन और ले लेता हूं, फिर मुड़ जाऊंगा। यहाँ सिर्फ जमीन की बात नहीं हो रही है, ये उस मृग तृष्णा का प्रतीक है जहाँ हर अगला मील इंसान को अंतिम मंजिल लगता है। वो लालच में ना तो रुकता है, ना पानी पीता है, ना शरीर को आराम देता है। और इसी थोड़ा और के चक्कर में जब उसे सूरज की स्थिति का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो अपनी शुरुआती रेखा से मीलों दूर निकल चुका होता है। वापसी में वो अपने शरीर की हर एक मांसपेशी को निचोड़कर पूरी ताकत से भागता है। सूरज ढल रहा होता है, उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, फेफड़े फटने को हो जाते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अंततः अपनी जान की परवाह किए बिना वो अंतिम क्षण में शुरुआती रेखा तक पहुंचता है, उसे छू भी लेता है। हाँ। लेकिन उस अमानवीय शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के कारण उसके प्राण वहीं पखेरु हो जाते हैं। वो वहीं गिरकर मर जाता है। उस पूरी जीवन दौड़ और असीमित जमीन की लालसा का अंतिम परिणाम क्या निकला? कहानी का अंत बताता है कि उसे दफनाने के लिए अंत में सिर्फ 3 गज जमीन की ही आवश्यकता पड़ी। यही परिभोग की असीमित लालसा का यथार्थ है, जिससे प्राचीन सूत्र समझाना चाहते हैं। इंसान का पूरा जीवन इसी भ्रांति में बीत जाता है कि 2 कमरे का मकान हो गया तो 4 का कर लूं, एक गाड़ी आ गई तो दूसरी बड़ी ले लूं। बिल्कुल सच बात है। वह जीवन भर असीमित संपत्ति जोड़ने के लिए अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपनी शांति को दांव पर लगा देता है, लेकिन अंत में उसे सिर्फ वही 3 गज जमीन मिलती है। यह अपनी इच्छाओं की सीमा तय न करने यानी परिमाण न रखने का सबसे बड़ा और कड़वा उदाहरण है। तो इस सब का असल में हमारे आज के जीवन से क्या मतलब है? हम हजारों साल पुराने तत्वार्थ सूत्र, शुभम चक्रवर्ती और टॉल्स्टॉय की इन गहरी कहानियों से जो दर्शन सीख रहे हैं, उसे हम 21वीं सदी के इस तेज तरार जीवन में कैसे उतार सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये, क्योंकि हम अचानक से सब कुछ छोड़ के सन्यासी तो नहीं बन सकते। और ये दर्शन किसी को सन्यासी बनने के लिए कह भी नहीं रहा है,
बात सिर्फ मर्यादा और जागरूकता की है। स्रोत में इसे आधुनिक जीवन पर लागू करने के बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। जैसे हमारे रोजमर्रा के भोजन करने का तरीका ही ले लीजिए। प्रवचन में स्पष्ट किया गया है कि चम्मच जैसे उपकरणों की जगह हाथ से भोजन करना क्यों अधिक वैज्ञानिक और सचेत प्रक्रिया है। माइंडफुल ईटिंग। हाथ से खाने में विज्ञान, इसे थोड़ा और समझाइए। आज के समय में तो चम्मच और कांटे से खाना सभ्यता की निशानी माना जाता है। प्राचीन ज्ञान के अनुसार हमारी उंगलियों में पंचतत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश समाहित माने गए हैं। अच्छा। लेकिन अगर इसे आज के जीव विज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारी उंगलियों के पोरों में हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं जो हमारे मस्तिष्क को तुरंत सिग्नल भेजती हैं। सही बात है। जब हम हाथ से भोजन को छूते हैं तो हमें उसके तापमान और बनावट का पहले ही अंदाजा हो जाता है और हमारा पाचन तंत्र उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। चम्मच एक निर्जीव धातु है, वो ये काम नहीं कर सकती। हाँ, चम्मच तो बस एक टूल है। याद कीजिए शुभम चक्रवर्ती को। अगर उसने चम्मच के बजाय हाथ से खीर उठाई होती तो उंगलियां जलते ही उसे खतरे का पता चल जाता, उसका मुंह नहीं जलता और वो हत्यारा बनने से बच जाता। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है। यानी हाथ से खाना कोई पुरानी प्रथा नहीं है, बल्कि ये हमें भोजन के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। ये हमें मशीन की तरह खाने से रोकता है। बिल्कुल। इसके अलावा स्रोत में आज के लोकप्रिय बफे सिस्टम की भी बहुत कड़ी आलोचना की गई है और इसके पीछे भी गहरे मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण है। बफे सिस्टम यानी जो शादियों या बड़ी पार्टियों में होता है, जहाँ इंसान खड़े होकर बातें करते हुए बस अपनी प्लेट में खाना भरता रहता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। बफे सिस्टम में परिमाण या सीमा तय करने की जो मानसिक प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। इंसान बिना सोचे समझे परोसता जाता है और खाता जाता है। प्लेट भर लेते हैं पूरी। सबसे विनाशकारी बात ये होती है कि लोग लालच में अपनी थाली में जरूरत से ज्यादा खाना ले लेते हैं और फिर उसे झूठा छोड़ देते हैं। स्रोत बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर स्पष्ट करता है कि थाली में झूठा छोड़ना सिर्फ अन्न का अपमान नहीं है। फिर क्या है, बल्कि जूठे और बचे हुए भोजन में बहुत तेजी से सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होने लगती है, जो एक प्रकार की हिंसा है। नियम ये होना चाहिए कि जितना शारीरिक रूप से जरूरी हो उतना ही लें, ताकि व्यर्थ ना जाए। ये सीधे सीधे आज के वैश्विक फूड वेस्टेज की समस्या पर प्रहार है। और मुझे याद है इस प्रवचन में प्राचीन लोगों के दैनिक नियमों के बारे में भी एक बहुत दिलचस्प बात बताई गई थी। पहले के लोग अपनी इच्छाओं को ट्रैक करने के लिए एक डायरी रखते थे। हाँ, पुराने समय में गृहस्थ लोग एक छोटी डायरी रखते थे जिसमें वे रोजाना 18 तरह के नियम या सीमाएं तय करते थे। 18 नियम? जी। वे इसमें दर्ज करते थे कि आज मैं पूरे दिन में कितनी गाड़ियों या सवारियों का उपयोग करूंगा, कितनी जोड़ी कपड़े पहनूंगा या कितनी बार भोजन करूंगा। वे रोज सुबह ये तय करते थे और रात को इसका आकलन करते थे कि उन्होंने अपनी तय सीमा को पार तो नहीं किया। जरा सोचिए, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इंसान के पास कपड़ों की भी तो कोई एक तार्किक सीमा होनी चाहिए। इसमें हर चीज को ट्रैक करने के लिए अनगिनत ऐप्स हैं। हम अपना स्टेप काउंट ट्रैक करते हैं, अपनी कैलोरीज गिनते हैं, अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करते हैं, डेटा पैक के लिमिट रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, हमारी इच्छाएं और हमारे भीतर की लालसा, उसे रोकने की हम कोई मर्यादा तय नहीं करते। ये तुलना इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। प्राचीन काल के ये जो नियम या डायरी सिस्टम बताए गए हैं, ये इंसान को बांधने या परेशान करने के लिए नहीं थे। तो इनका असल मकसद क्या था? जैन दर्शन में इन्हें मुनि बनने की शिक्षा का शुरुआती चरण कहा गया है। ये अपने विचारों को अनुशासित करने, एकांत में शांति से भोजन करने, अपनी वास्तविक जरूरतों को समझने और बेवजह के सामाजिक दिखावे से बचने का एक शक्तिशाली मानसिक अभ्यास है। अगर इस पूरी बात को आज की मॉडर्न भाषा में रखा जाए तो ये सस्टेनेबिलिटी और मिनिमलिज्म का दुनिया का सबसे प्राचीन और सबसे वैज्ञानिक रूप है। एकदम सही। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और मानसिक तनाव से बचने के लिए कम से कम में जीने और कार्बन फुटप्रिंट घटाने की वकालत कर रही है, और ये गहरा ज्ञान तो हमारी परंपराओं में सदियों से मौजूद है। संयम में ही सच्चा सुख है और अपनी जरूरतों को सीमित रखना ही भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत का मूल सार है। ये सिखाता है कि चीजें बुरी नहीं है, चीजों के प्रति हमारी अंधी दौड़ बुरी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो चाहे वो स्वाद के अंधेपन में जलती खीर खाने वाला शुभम चक्रवर्ती हो या फिर क्षितिज तक जमीन नापने के लालच में दौड़ता हुआ टॉल्स्टॉय का वो किसान,
एक बात बिल्कुल पारदर्शी हो जाती है कि लालसा की कोई अंतिम रेखा नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हमारी असली खुशी इस बात में बिल्कुल नहीं है कि हम इस भौतिक दुनिया से कितना कुछ बटोर सकते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी इच्छाओं को कहाँ और कितनी जल्दी विराम दे सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। प्रकृति तो सभी को हर चीज परिपूर्ण मात्रा में देती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। दुनिया में पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। असली समस्या प्रकृति की कमी में नहीं, बल्कि इंसान की उस अंतहीन संचय करने की आदत में है, जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। ये सच में विचार करने वाली बात है कि क्या वो असीमित विकल्प जिसे आधुनिक इंसान अपनी सबसे बड़ी आज़ादी और उपलब्धि मानता है, वो असल में उसकी सबसे बड़ी मानसिक जेल है। 100 तरह के जूते, 50 तरह की गाड़ियां, हजारों डिशेस, इन सब के पीछे भागते भागते कहीं इंसान खुद को ही तो नहीं खो रहा है। हाँ, यही सोचने का विषय है। यह भी संभव है कि पूरी जागरूकता के साथ खुद की इच्छाओं पर लगाई गई एक छोटी सी सीमा ही मानव जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची स्वतंत्रता हो। इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और ज्ञान के नए पहलुओं को खोजते रहिए।